सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों तो आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड को मजे लो। तो सब्सक्राइब कर ही दो गाइस, थैंक यू, धन्यवाद। नहीं हो जाती, उस पर और कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता, बहुत बड़ा शौक लगा है उसे। जिंदे कहीं सब में तेरा हाथ तो नहीं? कहीं तुझे पता तो नहीं चल गया था कि जलंधर कहाँ है और फिर तूने उसे? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट ही था। हाँ, मुझे जलंधर के बारे में पहले से पता चल गया था। काश मैं वहाँ थोड़ा जल्दी पहुँच जाता तो उसे और मुझसे बात करने का मौका नहीं मिलता। अरे एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। मरने से पहले उसने अनु से कुछ बोला था, पर क्या मैं सुन नहीं पाया। अनु ने तुझे कुछ बताया क्या? मैं भी कुछ बोलने की हालत में नहीं है। क्या बोला होगा जलंधर ने अनु को? मामी, यू नो व्हाट, मैंने उस जलंधर को ढूंढने के लिए हर एक पॉसिबल ट्राई किया। आपको पता, मीरा तक को बोला, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं चला। और अब पता चल रहा है जब वो मर चुका है। यू नो व्हाट मामी, कोई ना कोई बड़ा सीक्रेट तो जरूर जानता था वो हमारे घर के बारे में। पर ये जलंधर तो आर्या जी का दुश्मन था ना? बदला लेने के लिए उसने रिसेप्शन पर आर्या जी पर अटैक भी किया था। मतलब अगर वो ब्रो इन लॉ का दुश्मन था और वो जेल से भागा था तो उसे ब्रो इन लॉ पर आके डायरेक्ट अटैक करना चाहिए था ना। पर नहीं, आई मीन अनु के पीछे गया वो, क्यों? मानसी, अनु वहाँ इतनी परेशान है, तुम यहाँ डिटेक्टिव बन रही हो, तुम्हें दिल नहीं है ना मानसी? तुम्हें एम्पैथी नाम की कोई भी चीज नहीं है? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? दिल की बात कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है मुझे हर्ष कि वो जो आदमी था उससे हमारे घर के बारे में कोई तो ऐसी सीक्रेट बात पता थी जो हम नहीं जानते हैं। गॉड मामी, पर इस जलंधर के साथ वो सीक्रेट भी चला गया। अनु, कल सुबह हमारे यहाँ पुलिस आएगी, तुमसे कुछ सवाल करेगी, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। पुलिस से मैं क्या उन्हें जवाब दूंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा ना, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आता हूँ। कहाँ है बेटा तू फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? कितनी बार मैंने तुझे फोन किया, तू घर ठीक से पहुंच गई ना? अनु, अनु बेटा तू रो क्यों रही है? अनु बेटा तू फिक्र मत कर, मैं और पुष्पा जी अभी तेरे पास आ रहे हैं, ठीक है? क्या हुआ शर्मा जी? अनु को क्या हुआ? चलिए पुष्पा जी, हमें अभी अभी अनु के घर जाना है। हाँ, पर हुआ क्या है? थोड़ा खा लो अनु। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, प्लीज। अनु, वो जलंधर ने मरते वक्त तुमसे कुछ कहा
अनु, मम्मी पापा। मुझे सच अब एक ही जगह से पता चल सकता है। ब्रेकिंग न्यूज। बिजनेस टाइकून मिस्टर आर्यवर्धन पर अटैक करने वाला आरोपी जलंधर, जो कि पुलिस कस्टडी से भाग गया था, आज उसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि वो मिस्टर आर्यवर्धन की पत्नी अनुवर्धन पर अटैक करने के इरादे से उनका पीछा कर रहा था। हे भगवान, सिमरन, इसका मतलब ये आदमी हमारी अनु को नुकसान पहुंचाने आया था। अनु ठीक तो होगी ना? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, उसे फोन करके देखना। मम्मी फोन ही नहीं उठा रही अनु तो। बात करने की हालत में ही नहीं होगी बेचारी। छेंडे जी, शिंदे सर आप यहाँ? सिमरन, जरा बाहर ना, तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। बच्ची तो डर मत। हाँ देख बेटा, जो होना था सो हो गया। उस पापी को तो उसके पाप की सजा मिलनी ही थी। उसने हमारे दामाद जी की जान लेने की कोशिश की, वो इसी लायक था। जी, पुष्पा जी, आप तो चिंता मत कीजिए, मैं अनु का पूरा ख्याल रखूंगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि अनु को कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहिए तो आप लेके जा सकते। नहीं, मैं आपको इस वक्त छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी आर्य सर, मैं आपके साथ ही रहूंगी। हाँ हाँ अनु, ठीक है। आर्य जी, हमें अपने आप से ज्यादा आप पर भरोसा है, और अभी इस वक्त अनु को सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसकी है तो वो आपकी है। पुष्पा जी चलिए। मम्मी, ठीक है बेटा, चल के अनु, सच कहूं तो मैं जलंधर से बहुत नफरत करता था, उसकी हरकतों की वजह से। पर मैं नहीं चाहता था कि उसकी मौत इस तरह से हो जाए। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। मैं सच्चा इंसान हूँ। आर्यवर्धन झूठा है, धोखा दे रहा है वो आर्यवर्धन तुम्हें बेटा। राजीव भाटिया का भी तुमने बस नाम पता किया है। इस नाम के पीछे बड़े राज छुपे हैं बेटा। राजीव भाटिया से आर्यवर्धन बनने के रास्ते में बहुत भयानक क्रूर काम किए हैं उसने। अरे आर्यवर्धन वो नहीं है जो तुम समझती हो बेटा। उसका सच तुम्हें बर्बाद कर देगा बेटा। उसने मुझे कहा था कि उसने कहा होगा कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारी कुछ बात थी, कुछ बताया उससे तुमने? हाँ सर, उस वक्त मैं मोहल्ले में नहीं थी, लेकिन फोन पर हमारी काफी देर बात हुई थी। क्या कहा उसने तुमसे? देखो सिमरन, अनु की जान अभी भी खतरे में है। वो आदमी मर गया है, लेकिन अगर तुम उसकी सेफ्टी चाहती हो तो मुझे साफ साफ बताओ कि अनु ने तुमसे क्या कहा। सर अनु
बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो मुझे बता रही थी कि वो जो जलंधर है वो उसे मोहल्ले में दोबारा मिला था और उसे बार बार बस एक ही बात के लिए उकसा रहा था कि वो RSS से राजनंदिनी की मौत के बारे में सवाल करे, और साथ में ये दावा भी कर रहा था कि अगर अनु उस बारे में कोई भी सवाल करेगी तो RSS कुछ भी नहीं बताएंगे। और वही अनु ने जब RSS से पूछा तो RSS ने सिर्फ यही जवाब दिया कि वो एक एक्सीडेंट था। बस इसी सब को लेकर ना वो बहुत परेशान थी और यही सोच रही थी कि क्या सच है और क्या झूठ। लेकिन हाँ, जब हमारी बात हुई ना तो मैंने उसे ये बात समझाई कि जलंधर RSS से बदला लेने के लिए उसके दिमाग में जहर घोल रहा है। मुझे इतना पता है कि हमारी बात होने के बाद ना उसने ये बात रियलाइज की और उसने ये भी डिसाइड किया कि उस आदमी की किसी भी बात पे भरोसा नहीं करेगी। बस यही बात हुई थी। टीवी से पहले सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, डेली एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। समझे? बहुत बड़ा शौक लगा है उसे आर्या। यही उम्मीद है कि ये हादसा उसे बार बार परेशान न करे। आप चिंता मत करो, मैं हूं उसके साथ। अभी चलिए आराम कर लीजिए, चलिए सो जाइए। तू तो ठीक है ना? भाई आज मुझे साफ साफ बता, उन्होंने तुझे क्या बताया? यही कि जलंधर ने उससे वही कहा जो वो हमेशा कहता है, कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ। अनु तुझसे झूठ बोल रही है। क्या बकवास कर रहा है तुम? तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। क्योंकि मैं सच जानता हूँ। क्या झूठ बोल रही है? हमने तुझे ये बताना है कि जलंधर उसे आज मिला था। क्या उसने ये बताया कि वो कल भी मिला था उससे? ये देख, ये वीडियो देख, यकीन नहीं ना? ये वीडियो कल का है आर्या। तो आज मुझसे कह रहा था ना कि अनु कल से परेशान है, वो इस बात से परेशान थी जो बात जलंधर ने उससे कहा। अच्छा एक बात बता, क्या कल अनु ने तुझसे पूछा था कि राजनंदिनी की मौत कैसे हुई? सर, राजनंदिनी जी की मौत कैसे हुई थी? पूछा था ना? तेरे चेहरे की खामोशी बता रही है मुझे। मैं अभी अभी सिमरन से मिलता, अनु ने सिमरन को सब बता दिया है। आर्या, अनु के दिमाग में तेरे लिए शक आ गया है। अगर नहीं आता ना तो तुझसे बातें छुपाते नहीं। हालांकि सिमरन ने मुझे बताया कि जब अनु ने उससे बात की तो उसने कहा कि वो तुझ पे डाउट नहीं करेगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मरते मरते जलंधर ने उससे क्या कहा और अब अनु के दिमाग में क्या चल रहा है। ये तुझे पता करना होगा, तुझे इस पर नजर रखनी होगी। चलिए, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी पत्नी पर शक करूंगा, उस पर नजर रखूंगा? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अरे तू समझ क्यों नहीं रहा? अनु के दिमाग में शक आ गया और वो सच जानने की कोशिश करेगी, और तू जानता ना अगर वो सच उसके सामने आ गया तो क्या होगा। बस कर चेंडे, तू चाहे जो कह ले, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे अनु पे पूरा भरोसा है और मैं उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करूंगा। तू जा भी यहाँ से प्लीज। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर जो मैंने कहा ना वो देख। अगर वो सच तक पहुंच गई ना, उसे सच पता चल गया, क्या होगा तेरे और अनु के रिश्ते का? ऐसा ना हो कि तेरे अतीत की चिंगारी तेरे आज को जला दे। तुम मुड़ गई नींद से? सर, आज ना मुझे नींद आने भी नहीं वाली। जैसे ही आंख बंद कर कर सोने की कोशिश कर रही हूँ ना, तब जलंधर का चेहरा बार बार मेरे सामने आ जाता है सर।
सो नहीं पा रही हूँ। हमें तय किया था ना कि हमारी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हम रूल नहीं तोड़ेंगे। देखते हैं इस चिट्ठी में क्या लिखा है। क्या लिखा? ये कि जो ये चिट्ठी निकालेगा वो दूसरे को कहानी सुनाएगा। कहानी सुनोगे? ऐसे नहीं, अच्छे से, इंटरेस्ट लेकर। यहां से रखकर। एक लड़की थी प्यारी सी, थोड़ी हड़बड़ाई सी, थोड़ी घबराई सी, और दिल इतना साफ कि जो भी उससे मिले उसका फैन हो जाए। एक दिन उस लड़की की मुलाकात एक आदमी से हुई। ना कोई प्लानिंग, ना कोई तैयारी। इस किस्मत ने उन दोनों को एक ही मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, पर फिर भी उस आदमी को लगा जैसे वो उस लड़की को अच्छी तरह पहचानता है। सालों से नहीं, बल्कि कई जन्मों से। उसकी बातें उसे अपनी लगती थी, उसकी आंखें उसे पहचानी लगती थी, उसकी बातें उसे अपनी लगती थी। फिर धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, और प्यार भी ऐसा कि इससे पहले कभी भी किसी ने किसी से नहीं किया। सर, ये तो आप मुझे हमारी कहानी सुना रहे हो। हाँ, तो हमारी कहानी से अच्छी कोई और कहानी है क्या? अनु, क्या है ना कि जब भी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमें डरा देते हैं, रुला देते हैं, हमें उन पलों को याद करना चाहिए जो हमारे लिए बेहद कीमती हो, जिन पलों में हम बेहद खुश रहे हो। मैं बस उन्हीं पलों को याद करने की कोशिश कर रहा था। ये तुम कहो तो मैं तुम्हें कोई और भी कहानी सुना सकता हूँ, पर मेरी सबसे फेवरेट कहानी यही है। मैंने ऐसे कब कहा? मेरी भी सबसे ज्यादा फेवरेट ना हमारी कहानी है। अंकल, अनु कैसी है अब? मैं कल से उसे फोन ट्राई करूँ ना, उसका फोन लग रहा है, बात ही नहीं हो पा रही है मेरी उससे। अभी ठीक है अनु, सुबह ही बात हुई उससे, पर कल उसकी हालत बहुत खराब थी सिमरन, बहुत घबरा गई थी वो। मम्मी भी उसको लेके बहुत परेशान है। पुष्पा जी और रजनी जी के बीच अगर सब कुछ ठीक होता ना, तो सबसे पहले दौड़ कर आती रजनी जी ये खबर सुन के। मैं तो बस अब उम्मीद कर रहा हूँ कि ये दोनों के बीच का झगड़ा खत्म हो जाए। पता नहीं उस दिन उस जलंधर को अनु से क्या चाहिए था, क्या बोलना चाहता था वो अनु से, या फिर वो अनु को चोट पहुंचाना चाहता था। अब ये सब राज ही रह गया, उसके साथ चला गया। बड़े लोगों के प्रॉब्लम्स भी बड़े होते हैं अंकल, इसलिए आदमी जितना छोटा रहे। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे का एपिसोड नहीं देखोगे, तो सब्सक्राइब कर ही दो गाइस, सब्सक्राइब कर दो और फुल एपिसोड का मजे लो। डेली नए एपिसोड के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वो मुसीबतें हाथ में तराजू लिए तो नहीं आती ना, कि बड़ा आदमी है तो बड़ी मुसीबतें, छोटा आदमी है तो छोटी। और तुम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने के बहाने ढूंढते हो क्या? बस करो, ये झगड़ा खत्म कर दो अब। अंकल, ये तो तभी खत्म होगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा, आर्या सर की तरह। तभी सिमरन को लगेगा कि मैं किसी लायक हूँ। कंपैरिजन तो इसके दिमाग में चलता ही रहता है मुझे और आर्या सर को लेके, पर मैं क्या करूँ, किस्मत भी तो चाहिए थोड़ी सी। देखा अंकल, यही प्रॉब्लम है इसकी।
खुद दूसरे से कंपेयर करता है खुद को और इनसिक्योर फील करता है कि मैं छोटा आदमी वो बड़ा आदमी। यही चलता है इसके दिमाग में। मैंने ऐसे कभी फील नहीं करा है। इनसिक्योर तुम ही फील कराती हो, तुमने ही डाला है दिमाग में ये बस सब। बस नील, बस क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ सिमरन, चलो घर जाओ। मुर्गी नींद से हाँ, पर आप ऐसे बैठे बैठे ही सो गए थे? हाँ, क्यों? क्योंकि तुम मेरी गोदी में सोई हुई। और तुम मुझे उठा देते ना। सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि उठाने का मन ही नहीं किया। कितना प्यार करते हैं आप मुझसे? इतना कि अब डर लगता है। डर लगता है? फिर क्यों? डर लगता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं तुम्हें खो दूं। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं आपसे दूर कभी भी नहीं जाऊंगी। देख आर्या, अगर अनु सच तक पहुंच गई ना और उसे सच पता चल गया, क्या होगा तेरे और अनु के रिश्ते का? ऐसा ना हो कि तेरे अतीत की चिंगारी तेरे आज को जला दे। Hello everyone and welcome back to the YouTube channel. Today we are exploring beautiful countries of France, one of the world's most popular tourist country city, Paris. France culture. France is famous for its history. France, it is famous for historic culture and architecture. Food, fashion, and stunning city and beautiful weathers. In this video, we will discover the top 10 city of France, then make this country so special. So special. Let's begin. So ready. Let's begin our journey. Just started. तो नंबर ऑफ 10 पर फ्रांस की जो सिटी आती है, द नंबर ऑफ 10 फ्रांस सिटी इज स्ट्रासबर्ग. स्ट्रासबर्ग इज अ सिटी our beautiful weathers, architecture and culture to present the nation. Our countdown start with Strasbourg city. With will detail explain. Strasbourg city
is located near the border of Germany. Strasbourg is famous for its beautiful old town and charming canals. The city is also home to the European Parliament, making it an important political center in Europe. Strasbourg is a very confluence business meetings and European Parliament to all senior officers in European Parliament and Strasbourg City in home is located on Strasbourg City. It is mix of France and Germany. Culture gives Strasbourg a unique identity. The culture of Germany and Strasbourg is same culture. Ninth number of city is Montpellier. Montpellier is one of the fastest growing city in France. Known for its sunny weathers, university, Mediterranean lifestyle, the city attracts students and tourists from around the world. Montpellier is a combined modern developments, metro, airports, and world-best infrastructure. Montpellier is a combine of modern development with historical charms. Number of 8 this city is Nantes. Nantes is a available city and Western France was an important port city. Port city too is a very important for Western France to export and important for logistic. Port is a Western port is a very important for France. This city. Nantes is a known for innovation, culture, and green space. The city offers beautiful architecture and a rich maritime history. France. The number of 7 cities start
is Lille. Lille in northern France is a major business and culture hub. The city is famous for its historical buildings, museum, and lively atmosphere. Lily located make it an important connection between France, Belgium, and United Kingdom of England, UK, Belgium, and France, which are major important roles this city. Two laws. Numbers of 6 is Toulouse city. Toulouse is often called the Pink City because of its distinctive pink color buildings, museums. It is also the center of France atmosphere. It is because of its distinctive pink color buildings. It is also the center of France aerospace industry and play a major role in European aviation. Innovation is a major role this city. The city blend of technology and history makes it truly fascinating. This city is important of agriculture and finance. Technology, this city is important of big company data center, metro, airports, ports, and beautiful malls and malls, Volkswagen and casinos. It's a beautiful this city, Toulouse. So number of 5, the name of city is Nice. The name is Nice, the city is Nice. Nice is one of France's most famous coastal cities, located on the France rivers. It is known for beautiful beaches, luxury hotels, luxury apartments, and stunning Mediterranean house, bungalow, and beautiful beaches, nature, parks. Millions of tourists visit Nice every year to enjoy its sunshine and relax lifestyle. On stress, going to and meditation to let's go start the relax life on family places and work pressure, family pressure to enjoy the tourist this place.
Number of 4, the name of city is Bordeaux. Bordeaux is a city in a world atmosphere, and Bordeaux is a world famous for its wine industry. Wine industry. This city is surrounded by some of the best vineyard on earth and has become a major tourist destination. Bordeaux is a city of wine export more countries in Europe, Asia, Africa, and China. Bordeaux, this city is famous for wine capital of Europe. Best wine taste is very nice and demand is very high. Bordeaux city is important for France economy, and France economy and a major role on this city. Money and parliament to consistency, and this person is important for Bordeaux city is famous for architecture. It's a beautiful arts in buildings, old architect building and museums, library, beautiful architect. The city of architect, this city. And riverside scenes make Bordeaux one of the France's most beautiful city. Number of 3, this city is the name of Marseille. Marseille is the second largest city in France and one of the oldest city in Europe and one of the oldest city in the Europe. As a major Mediterranean ports, Marseille has long been an important center for trade and culture. The city is vibrant atmosphere. This city is important for vibrant atmosphere and vibrant people. Beach and history landmark attract visitors all over the world. And number of 2, the name of city is Lyon. France is beautiful city, Lyon. Lyon is often considered Red France culinary capital. The culinary capital of France is Lyon. The city is famous for its incredible foods, historical and districts, and strong economy.
this city. This city is a power of economy on tourism sector, infrastructure, and culinary capital. The famous of education in all the France is best. Millions of tourists travel to all per year to the France in this city. Lyon is also an important center for business, education, and technology. Lyon is a very fastest growing economic city in France. This city is an important role in France economy. Its rich history and modern developments makes it one of France's most influential city is Lyon. And number of one city in France is a number of one and only one. This city is the name of Paris. Paris taking the number of one spot in Paris because Paris is the capital and largest city of France, known as the city of light. Paris is famous for iconic landmarks such as the Eiffel Tower and Louvre's museums and Notre Dame and Cathedral. Notre Dame and Cathedral. Eiffel Tower is a world tourist hub and destination in the world. Across all the country, tourists this city to go. It is one of the world leading center for fashion, art, culture, and tourism. This city is a billions of dollar business create the tourism sector because this education is very high and the standard of living on this person is very high. This city is a benefit for small businesses and grow the farmers and various create the jobs on this city is create the tourism sector. Every year, millions of visitors come to Paris in experience it is beauty full and charms. Paris is a beautiful weathers, beautiful parks, beautiful libraries and museum. Paris. Eiffel Tower is the world's largest tower in 2021 to 2024 to world top 1 ranking in the Eiffel Tower. Eiffel Tower is the oldest tower in ancient time because it is a symbol of France's freedom and the success of victory of France. This tower. France president is Emmanuel Macron
and longest spread to President Emmanuel Macron. So, those were the top 10 cities of France. Often some time for every traveler. From the glamour of Paris and Nice to the historical of Marseille and Lyon, France offer some time for every travels. If you enjoy this video, don't forget likes, shares and subscribe for my travels and geography content. Subscribe my channels for more travels and geography content. Thank you for watching the video. In the next video to create the making some time. Which France city would you like to visit the most? Let us know in the comment below.